या क्लास अगर डिस्कनेक्ट भी होती है तो आपको पता है, फिर से रिज्वाइन कर लोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो चैप्टर नंबर 1 है आपका। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होता है? जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट क्लास में कराया था, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? पहली बात बोलोगे सर एक लाइन बनाते हैं जिसके दोनों ही तरफ तीर का निशान लगा रहता है। तीर का निशान क्यों लगा रहता है? क्योंकि दोनों ही तरफ से नंबर लाइन अनंत तक बढ़ती जाती है, इसका कोई भी सीमा नहीं है, खत्म नहीं होती, दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ते जाएगी। अब उसके बाद बोलोगे सर सबसे पहले मैं कहीं पर भी एक पॉइंट जीरो को दर्शाता हूं। ठीक है, जीरो के दाईं तरफ यानी राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर को लिखते हो। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे एक, क्रम के अनुसार ही लिखेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है, बता रहा है कि वो अनंत तक जाएगा। अगर मैं जीरो के बाईं तरफ बात करूं, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड बोलोगे सर यहाँ पर नेगेटिव नंबर को दर्शाते हैं, तो -1, -2, -3 और -4। मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, जितने भी आप दाएं तरफ जाओगे नंबर बड़े होती जाएगी। ठीक है, राइट साइड में नंबर बड़ा होते जाता है और दाएं तरफ, सॉरी, राइट साइड में नंबर बड़ा होते जाएगा, लेफ्ट साइड में नंबर छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर दाईं तरफ है वो बड़ा रहेगा, जो नंबर बाईं तरफ है वो छोटा नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि दो क्या है? दो बड़ा है, एक छोटा है। ठीक है, अगर मैं -3 और -4 में बात करूं तो बोलोगे सर -3 बड़ा है, -4 छोटा है, क्योंकि -3 इस तरफ है ना। तो जो भी नंबर इस तरफ रहेगा वो बड़ा रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें किया था हमने। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कभी भी आपको कोई भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना रहे तो आप प्लॉट करके देख सकते हो, गिनती गिन सकते हो, या बोलोगे सर क्या करेंगे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ 4 और 1 के बीच की दूरी बताइए। 4 और 1 के बीच की दूरी के लिए आप क्या करोगे? 4 में से 1 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका डिस्टेंस 3 इकाई। अगर मैं बोलूँ कि 2 और -4 के बीच की डिस्टेंस बताइए, -4 और 2 के बीच का, तो आप क्या करोगे? बड़ा नंबर 2 है, 2 में से -4 को आप घटा दोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 + 4, है ना, 6। तो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। दूरी कभी भी आप निकालोगे किसी भी दो पॉइंट के बीच का तो डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे, आपका घर और आपके स्कूल के बीच का दूरी पूछूंगा तो आप बोलोगे पॉजिटिव होगा, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ऐसा कुछ बोलोगे, नेगेटिव में कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में कर रखा था, तो अभी बस मैं रिवीजन करवा रहा था। तो अभी क्या करेंगे, एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा, लास्ट क्लास में भी हमने किया था ऐसा। आंसर सभी लोग पोल में देना। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है नंबर लाइन पर जो एक नंबर है, नंबर 1, ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में स्थित है? ठीक है, ये बताइए। एक कौन से दो संख्याएं के बीच में? तो आप बोलोगे सर एक के पहले कौन सा नंबर आता है, ये देख लो, और एक के बाद कौन सा नंबर आता है। अगर ये दोनों आप भर दोगे तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। बस आपसे ये पूछा जा रहा है। पोल तो चालू अभी करो। अभी पोल दिख जाएगा। ठीक है, पोल मैं थोड़ी देर बाद लॉन्च करता हूं ताकि आप में से किसी का आंसर गलत नहीं हो, कोई हड़बड़ी ना करे। तो काफी जल्दी आंसर आ गए हैं काफी लोगों के, वेरी गुड। ठीक है, 3 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, बस थोड़ी देर वेट करते हैं, 10 सेकंड और। तो जिनका भी नहीं आया है जल्दी से आंसर करो। देखो जैसे ही आप आंसर करोगे ना, मुझे पता चल जाता है कि आपने क्या आंसर दिया और आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे अभी दिख रहा है 3 बच्चे और हो बस। ठीक है, 5 सेकंड और है, अब 2 बच्चे और, 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं आंसर किसी से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि काफी आसान सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए हैं, सिर्फ एक आंसर गलत आया है। हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में आंसर कर दिया। ठीक है, सभी के आंसर ऑप्शन ए है, सभी को पता भी है। आप बोलोगे सर एक के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक क्या होगा? एक के पहले 0 आता है और एक के बाद 2 आता है, तो बोलोगे सर एक 0 और 2 के बीच में स्थित है ना।
तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 और 2 के बीच में ए स्थित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्थित है। यहाँ पर भी नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करोगे तो बोलोगे 0 के बाद सर 1 लिखेंगे, तो 1 देखो कहाँ है, 0 और 2 के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर है, बताइए समझ में आया? काफी आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, कोई का डाउट तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज देखो हमें क्या पढ़ना है, आज हमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है, फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझने के पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि आप भिन्न को बेसिकली डेली लाइफ में आप किस तरीके से देख पाओगे, किस तरीके से हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक रोटी है आपके सामने, बोला जा रहा है इस रोटी को अगर हमें दो भाइयों में बांटना। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो आप, फिर सर से दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन एक बार लेफ्ट करो और ज्वाइन करो। देखो मेरे देखो मैं जो क्लास है ना, मैं मोबाइल से भी ज्वाइन करके रखता हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना मुझे पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए। सुमन अब दिख रही है? नो हाँ, सर। अभी भी नहीं दिख रहा? छोटा सा नीचे में दिख रहा है क्या? क्या सर? नीचे में देखो छोटा सा दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। कैसे ब्लैक ब्लैक दिख रही है क्या आपको? यस सर, पी। अच्छा पी दिख रहा है, तब तो आप एक बार लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन करो, ओके सर। क्योंकि बाकी सभी को दिख रही है। ठीक है, नेटवर्क का इशू होगा कुछ। ठीक है, तो समझते हैं इस रोटी को क्या बोला जा रहा है कि दो भाइयों में बांटना है, और क्या बोला जा रहा है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। देखो सिर्फ बोला जाता है ना दो भाइयों में बांटना है, तब तो आप इसे इस तरीके से तोड़ दोगे, बोलोगे सर एक भाई को ये वाला दे देंगे, दूसरे भाई को ये दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बोला जाए कि दोनों ही को बराबर बराबर बांटना है, तब क्या करोगे, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसको बीच से आप इस तरीके से फोल्ड करोगे और दो भाग में इस तरीके से तोड़ोगे इसको। ठीक है, अब जो भाग दिखते हैं, ऊपर का ये वाला भाग और नीचे का ये वाला भाग, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों बराबर है। तो आप बोलोगे सर पहले वाले भाई को, फर्स्ट पर्सन को आप ये वाला हिस्सा दे दो। ठीक है, ये वाला हिस्सा दे दो। ठीक है, दूसरे भाई को मैं क्या करूंगा, दूसरे भाई को मैं ये वाला हिस्सा दे दूंगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इन दोनों को चलो नाम दे देता हूं, ठीक है, इसका नाम है ए, ठीक है, नीचे वाले का नाम है बी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि ए को कितना रोटी मिला, तो आप बोलोगे सर ए को आधी रोटी मिली, है ना, या आधा रोटी मिला। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बी को कितना रोटी मिला, तो आप बोलोगे सर दोनों ही को बराबर मिला, तो आप इसको भी बोलोगे सर इसको भी आधा रोटी मिला। ठीक है, हाफ हाफ दोनों को मिला। ठीक है ना, हाफ मिला। इतना समझ में आ रहा है सभी को कि दोनों ही को हाफ हाफ मिला। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसे बोलूं कि चलिए मुझे बताओ इसको नंबर के फॉर्म में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे अगर मैं पूछूं कि ये कितना रोटी है इस वाले को, तो आप बोलोगे सर ये एक रोटी है, इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर दो सर्कल बना दूं, या इसको मैं मान लूं कि दो रोटी है, तो इसको अब दिखाने के लिए आप ऐसे लिखते हो ये दो रोटी है। अगर मैं यहाँ पर पांच इस तरीके से बना दूं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये टोटल कितने हो गए, तो ये पांच रोटी हो गए। ठीक है, ये पांच रोटी हो गए। इतना क्लियर है ना? तो यहाँ पर जितने भी नंबर है, एक, दो, पांच, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मात्रा कितना है किसी चीज का, किसी चीज के क्वांटिटी को बता रहा है। यहाँ पर दो रोटी है, पांच रोटी है, एक रोटी है, तो ये हाफ जो मैं यहाँ पर लिखा हूं, तो ये हाफ भी तो क्वांटिटी को बता रहा है ना, कि इसे कितनी रोटी मिली, है ना, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो इस क्वांटिटी को भी हम लोग नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स के फॉर्म में किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो अभी के लिए आप याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स के फॉर्म में जिस तरीके से आप सभी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, उसी तरीके से आधा को, किसी भी चीज के हाफ को आप 1/2 से रिप्रेजेंट करते हो। क्या लिखोगे, 1/2। ठीक है, तो इससे कितना मिला, 1/2 रोटी मिला। आधा का मतलब क्या हुआ, 1/2। इतना क्लियर हुआ? नीचे वाले बी को कितना मिला, तो बोलोगे दोनों ही को बराबर मिला, नीचे वाले को भी 1/2 रोटी मिला, मतलब दोनों ही को आधा मिला। इतना क्लियर है ना? आधा को 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी के लिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, आधा मतलब 1/2। अब समझते हैं कि 1/2 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हर सवाल में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखो समझो, आपने क्या किया,
किसी एक रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटा। 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ, एक रोटी को, टोटल आपके पास एक रोटी थे, उसको कुल कितने हिस्सों में बांटा आपने, तो 2 हिस्सों में बांटा। ठीक है, तो आपको ए को कितना मिला, आप बोलोगे सर ए को कितना हिस्सा मिला, एक हिस्सा मिला, कुल कितने हिस्से में से, 2 हिस्से में से, ये समझ में आ रहा है। आप बोलोगे बी को कितना मिला, बी को भी एक हिस्सा मिला, टोटल कितने हिस्से किए गए थे, तो 2 हिस्से किए गए थे, तो टोटल 2 हिस्सों में से आपको एक हिस्सा मिला। ये क्लियर हुआ कि 2 में से एक हिस्सा दर्शा रहा है आधे को, और ये दोनों हिस्से कैसे थे, दोनों ही हिस्से बराबर थे आपस में। ठीक है, तो आप बोलोगे आधे को आप 1/2 से रिप्रेजेंट करते हो। क्यों करते हैं, इसका अर्थ है 2 में से एक भाग। और इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप लोग मिस कर देते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 भाग है, ये दोनों ही भाग आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी 1/2 लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बताइए, इतना तक क्लियर हुआ कि आधा को 1/2 कहेंगे और 1/2 क्यों कहेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि आधा क्या होता है, किसी भी पूर्ण को, किसी भी एक पूरी चीज को क्या करेंगे, दो, अच्छा मुझे बताइए, अगर किसी भी चीज को 2 हिस्सों में बांट देंगे तो उसे आधा बोलेंगे क्या, यस या नो। किसी भी एक चीज को अगर मैं बोलूं कि 2 हिस्सों में बांट देंगे तो उसे आधा बोलेंगे, नो। तो क्या कहेंगे, देखो यहां पर आप समझ सकते हो, अगर मैं ये रोटी बनाया और इसको मैं देखो 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा ये वाला हुआ, तो आप इसे आधा नहीं बोलोगे। ठीक है, इसे आप आधा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसे 1/2 नहीं बोलेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा सर 2 हिस्सों में बांटो और दोनों ही हिस्से क्या होने चाहिए, दोनों ही हिस्से इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तब जाकर वो आधा होगा। इतना क्लियर हुआ ना, बताइए, अब समझ में आया कि दोनों ही हिस्से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आपने यही देखा कि एक पूर्ण रोटी से हम क्या कहेंगे, एक रोटी को कहोगे पूर्ण, पूरा, और इसको 2 भागों में बांटा, आधा आधा, इसको 1/2 लिखेंगे, इसको भी 1/2 लिखेंगे। आधा तो जनरल बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं, मैथमेटिक्स यानी गणित के भाषा में क्या बोलेंगे, गणित के भाषा में 1/2 लिखेंगे। ठीक है, जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में आपके सामने देखो, मान लो एक नींबू है ना, डेली लाइफ में भी तो आप आधा करते हो कि आपके पास एक नींबू है, आपसे मगर मांगू कि सिर्फ आधा नींबू मुझे चाहिए, तो आप क्या करोगे, नाइफ लोगे, चाकू लोगे, चाकू से आप इस तरीके से काट दोगे। अब बोलोगे ये जो दिख रहा है सर ये कितना है, हाफ है ना, इसे आप हाफ बोलोगे, मतलब इसे आप आधा बोलोगे। और अगर मैं इसे मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप इसे लिखोगे 1/2 लेमन, है ना, 1/2 नींबू, आप बोलोगे 1/2 नींबू। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर तो हो गया डेली लाइफ से रिलेटेड। मैथमेटिक्स में आप क्या देखते हो, मैथमेटिक्स में अलग अलग शेप देखते हो, अलग अलग आकृति देखते हो। जैसे यहाँ पर वृत्त है ना, सर्कल जिसे आप कहते हो वृत्त है, तो वृत्त को अगर मैं इस तरीके से 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट दूं, अगर इक्वल होना चाहिए ये वाला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ए और बी मैं लिख रहा हूँ, दोनों ही हिस्से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इस हिस्से को आप कहोगे सर इस पूरे भाग का ये वाला जो भाग है ये आधा है, 1/2 है। ठीक है, उसी तरीके से ये एक पूरा स्क्वायर है, एक वर्ग है ये, इस वर्ग को मैं आधा कर दिया तो इस वाले को बोलोगे सर ये आधा वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेली लाइफ में, आगे हम लोग ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग ये सारी चीजें को काफी यूज करेंगे। ये वृत्त है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है, काफी सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हो गया आधा, तो आपने सीख लिया, कभी मैं आपसे आधा बोलूं, जब भी मैं कहीं भी आधा लिख दूं कोई भी चीज के लिए, तो आप बोलोगे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि चलो अब इस दूसरे सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है, अगर दोनों ही भाई, आपके पास 2 भाई थे ना, ए और बी, अगर ए का एक दोस्त सी आ गया और बी का एक दोस्त डी आ गया, ठीक है, अब कितने लोग हो गए, आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 4 लोग हो गए। ठीक है, अब 4 लोगों में इसे बराबर बराबर बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है, पहले तो मैं इसे इस तरीके से तोड़ दूंगा, मतलब ये क्या हो गया, इसको मैं और करता हूँ। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आधे आधे हो गए, 2 हिस्सों में बटा, अब इसको मैं और इस तरीके से बांट रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से काट दी इस तरीके से, अब क्या होगा, अब मैं चारों ही दोस्त को, मैं 4 दोस्त था ना, सभी को एक एक हिस्सा दे दिया, बोलो इसको ए दे दिया,
ये वाला हिस्सा बी को दे दिया, ये वाला हिस्सा सी को दे दिया, और ये वाला हिस्सा डी को दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं ए से कि चलो ए से मैं पूछ रहा हूं कि ए बताओ आपको कितना रोटी मिला, तो ये ए क्या बोलेगा, तो मुझे एक हिस्सा मिला कुल कितने हिस्सों में से, कुल कितने हिस्से थे, आप बोलोगे सर एक हिस्सा मिला टोटल 4 हिस्सों में से। ठीक है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ए को मिला है, तो इस वाले भाग को आप बोलोगे सर 1/4। क्लियर है, समझ में आया। अगर मैं डी के लिए बात करूं, मैं पूछूं कि डी को कितना रोटी मिला, तो डी भी बोलेगा सर सभी को बराबर मिल रहे थे ना, आपने बोला कि सभी को बराबर बराबर बांटे गए हैं, है ना, तो सभी को अगर बराबर बांटा गया तो इसको भी 1/4 मिला। और इसको बोलचाल के भाषा में जनरली क्या बोल देते हैं, जनरली हम लोग बोल देते हैं 1/4। ठीक है, तो 1/4 वर्ड अगर कभी भी सुनते हो आप, बोलते हो 1/4 कई बार। ठीक है, या क्वार्टर भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो 1/4 को क्या कहेंगे, 1/4, 1/4। क्लियर हुआ। बी को कितना मिला, बी को ही बोलोगे सर 1/4 मिला। और सी को कितना मिला, सी को भी 1/4 मिला। ठीक है, तो सभी को 1/4 मिला, क्योंकि एक रोटी को कुल कितने हिस्से किए गए थे, कुल 4 हिस्से किए गए थे। ठीक है, और चारों हिस्से कैसे थे, चारों हिस्से बराबर थे। ये इंपॉर्टेंट है कि चारों हिस्से क्या थे, बराबर थे, और सभी को एक एक हिस्सा मिला, तो सभी को बोला जा रहा है कि 1/4 रोटी मिला। बताइए, अभी तक जितना बताया इतना क्लियर हुआ कि 1/4 को आप 1/4 लिखते हो, और क्यों लिखते हैं बताइए, है ना। ठीक, ये क्लियर हुआ। पहले हमने क्या किया, इसको 2 भागों में बांटा, इसको बोलोगे आधा, 1/2, 1/2। फिर यहां से इसको काट दोगे तो आप बोलोगे सर अब हमारे पास 4 भाग हो गए, तो इन सभी भाग को मैं 1/4 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, 1/4, चारों हिस्से बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है, बताइए, इतना क्लियर है। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मुझे ये एक बात बताओ, अगर मैं ये 3 हिस्सों को मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर लाल कलर के कितने भाग हैं, लाल वाले भाग को, रेड वाले भाग को आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो आप कहोगे कि सर रेड कितने हिस्से हैं, तो आप बोलोगे सर रेड 3 हिस्से हैं। कुल कितने हिस्से थे, टोटल कितने हिस्से थे, कुल बोलोगे 4 हिस्से थे। ठीक है, तो लाल कलर के अगर मैं P/Q के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो आप बोलोगे सर लाल वाला कितना है, 3/4, मतलब कुल 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा लाल वाला है। ठीक है, अगर मैं इस वाले हिस्से को पूछूं, इस वाले हिस्से की बात करूं, तो बोलोगे सर ये तो आपको पता है 1/4 है ना, ये तो 1/4 है। क्लियर हुआ, समझ में आया। यहां पर कोई डाउट है, चलिए आपका डाउट है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए आप अपना माइक ऑन करो, चलिए आप मुझे बताओ, जल्दी से माइक ऑन करके बताओ, यहां पर लाल कितने हिस्से दिख रहे हैं, कोलू के नाम से जो भी बच्चे हो, 3। हाँ 3 हिस्से हैं। कुल कितने हिस्से हैं, टोटल रोटी को कितने भागों में बांटा गया है, 4। 4 भागों में बांटा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं लाल भाग की बात करूं ना, तो लाल वाले के लिए बोलोगे सर 3 हिस्से लाल थे कुल 4 हिस्सों में से, तो लाल वाले को 3/4 लिखेंगे। अब समझ में आया, अब आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि सभी हिस्सों को 1/4, 1/4, सभी हिस्से बराबर थे, तो मैंने 1/4 किया। चलिए, अगर हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, तो हमने ये देखा कि किसी भी एक संपूर्ण चीज को, एक पूरी ही चीज को अलग अलग हम लोग बांट सकते हैं, है ना। कुछ क्या लिखा गया है, हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बराबर करके बांट सकते हैं। अगर एक रोटी भी था, तो एक रोटी को 4 हिस्सों में बांट दिया, है ना, बराबर बराबर सभी को बांटा। अगर 2 लोग थे तो 2 लोगों में बांट दिया, है ना। तो इस तरीके से हमने बांटना सीखा। जनरल स्थिति में, जनरल आमतौर के भाषा में, देखो कई बार आप लोग यूज करते हो ना कि आधा किलो सेब है, 2/3 पानी है, 1/4 रोटी है, इस तरीके से कई बार हम लोग आमतौर डेली लाइफ में बोल देते हैं। तो आधा किलो सेब कहने का मतलब क्या हुआ, आधा किलो सेब कहने का मतलब ये हुआ 1 kg, एक कोई फिक्स क्वांटिटी होता होगा, है ना, 1 kg कुछ सेब होंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसी को मैं आधा कर दूं, 1 किलोग्राम का आधा कर दूं, तो इसको बोलोगे 1/2 किलोग्राम सेब। ठीक है, तो आधा किलो सेब लिखने का मतलब हो गया 1/2 kg। ठीक है, आप लोग मार्केट जाते हो, कई बार बोलते हो कि आधा किलो सेब दीजिए, क्या करता है दुकानदार,
1 किलो का आधा देता है, 1 किलो जितना होगा उसके आधे भाग को देगा, है ना। तो 1/2 किलोग्राम होगा, ठीक है। 1 किलोग्राम क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है, उसी का आधा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर 2/3 पानी का मतलब क्या हुआ, 3 पानी में से 2 भाग, क्या 3 पानी में से 2 भाग तो कुछ नहीं होगा। आपको ऐसे समझना है, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये पूरे ग्लास को बोलेंगे सर 1 ग्लास ये पूरा है, ठीक है। इसको मैंने 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा, ऐसे समझिएगा, ठीक है। इसको मैंने 3 बराबर हिस्सों में बांटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर क्या दिख रहा है, 1 ग्लास को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा। मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कितने हिस्से भरे हुए हैं, बताइए कितने हिस्से भरे हुए हैं। आप बोलोगे सर 3 हिस्सा है, 1 2 3। इसमें से 2 हिस्सा भरा हुआ है, एक हिस्सा ये वाला भरा हुआ है और दूसरा हिस्सा ये वाला भरा हुआ है, ठीक है। 2 हिस्सा भरा हुआ है। कुल कितने हिस्सों में से, कुल कितने हिस्से हैं बताइए जल्दी से। कुल बोलोगे सर टोटल 3 हिस्से थे, तो आपने 3 बराबर हिस्सों में बांटा, तो आप बोलोगे सर 2/3 भाग में पानी भरा हुआ है, ठीक है। 2/3 भाग में पानी भरा हुआ है, ये क्लियर हुआ। कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। देखो चैट में भी नहीं दिखना है, सीधे माइक ऑन करके पूछ लिया करो, ठीक है। तो आप बोलोगे 2/3, 2/3 हिस्सा में पानी भरा हुआ है, ठीक है। भरे भरे वाले भाग को मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं खाली भाग की बात करूं तो क्या लिखोगे, कितने हिस्सों में पानी खाली है। आप बोलोगे सर एक हिस्सा खाली है ना, एक हिस्सा खाली है। कुल कितने हिस्सों हैं, कुल कितने हिस्से हैं, तो आप बोलोगे सर एक पार्ट या एक हिस्सा खाली है कुल 3 हिस्सों में से। तो खाली हिस्से को आप 1/3 से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर हुआ, बताइए इतना क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। और इसको तो आपको पता है कि 1/4 रोटी है, तो इसको 1/4 लिख देंगे, ठीक है। चलिए और मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं यहाँ पर, मुझे बताइए अगर मैं इस तरीके से, चलो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक ग्लास बनाऊं, ये क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है। और इसमें मैं पानी कुछ इस तरीके से भर रहा हूं, मैंने इसे कितने पार्ट में बांटा, ये हमारे पास पूरा ग्लास है, इसको मैं इक्वली बांट रहा हूं, 1 2 3 4, 4 भागों में पानी भर रहा हूं। और इतना तक मैं पानी भर रहा हूं, ठीक है। मैं पानी भर दे रहा हूं, इस वाले भाग में पानी है, जो कलर कर रहा हूं ना वो भाग पे पानी है, ठीक है। ये वाले भाग में पानी है और ये वाले भाग में पानी है, ठीक है। यहां तक पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। मुझे बताइए कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है। आप P/Q के फॉर्म में कैसे इसे लिखोगे, 3 ठीक है। नहीं P/Q के फॉर्म में बताइए। 3/4 ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल 3 हिस्सों में पानी भरा हुआ है, ठीक है। कुल कितने हिस्से किए गए, तो आप बोलोगे सर 1 हिस्सा 2 4 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा। तो 3 हिस्से में पानी भरे हुए कुल 4 हिस्सों में। अगर मैं खाली भाग की बात करूं तो बोलोगे सर 1 हिस्सा खाली है टोटल 4 हिस्सों में से, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये चारों हिस्से बराबर हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ लिया। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है तो अभी हम लोग देखो, अभी तक हमने भिन्न को नहीं पढ़ा, अभी तक बस मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग नहीं, अभी पोल नहीं दिया जाएगा, अभी कुछ कुछ समझते हैं। अभी तो मैं बस अलग अलग सिचुएशन को समझा रहा हूँ। अभी तक आपने भिन्न को समझा ही नहीं है कि भिन्न होता क्या है, ठीक है। भिन्न क्या है अभी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। इतना जब आपने समझ लिया तो अभी आप भिन्न को डिफाइन करोगे। अच्छा हो सकता है अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, कौन दिखा? ठीक है, फिर से दिखेगी तो बताइएगा। बस 1 सेकंड रुकना है अब आपको, जैसे ही दिखेगी मुझे बताइए। अब स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। अब यस सर। चलो ठीक है, अभी समझते हैं। तो अभी हम लोग भिन्न को डिफाइन कैसे करेंगे, भिन्न को परिभाषित कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये तो हमने सीख लिया कि आधा किलो सेब है, 2/3 पानी है, 1/4 रोटी है। आप बोलोगे यहाँ पर ध्यान सीखिएगा क्या लिखा गया है। किसी भी P/Q के रूप की संख्या, देखो भिन्न हमेशा P/Q के फॉर्म में होगा,
कई बार P बटा Q को इस तरीके से भी लिखा जाता है P/Q, तो दोनों ही का मतलब सेम है। P बटा Q के रूप का कोई संख्या होगा जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण का एक भाग को निरूपित करता है। मतलब फिर से आप अपने मन में बार बार दोहराओ, भिन्न होता क्या है। कभी भी अगर आपसे पूछ लो ना भिन्न, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए पूर्ण का, इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूर्ण का कुछ भाग या हिस्सा। पूर्ण का कुछ भाग होगा या कुछ हिस्सा होगा। मतलब फ्रैक्शन को आप कैसे लिखते हो, सिंपली आप ये बोल सकते हो पार्ट, एक पार्ट होगा, कुछ हिस्सा होगा, किसका, ऑफ द होल। ठीक है, किसी भी पूरे चीज का कुछ हिस्सा होगा। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे मैं अगली क्लास में भी आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग होगा या पूर्ण का कुछ हिस्सा होगा, पार्ट ऑफ द होल होगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, यहां पर सभी उदाहरण को देखिए, यहां पर 5/6 लिखा गया है, तो 5/6 का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को 6 भाग में बांटा गया होगा, उस 6 में से 5 हिस्से को बता रहा है। ठीक है, तो टोटल 5 हिस्से कुल 6 हिस्सों में से। ठीक है, तो ये 5/6 लिखा था। 1/2 भिन्न है क्या, तो आप बोलोगे सर यस सर 1/2 भी भिन्न है। क्यों, क्योंकि बोलोगे सर ये तो स्पेशल ही है, मुझे याद है कि इसे आधा कहते हैं और ये कुल 2 में से एक हिस्से हैं। ठीक है, कुल 2 में से एक हिस्सा को दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा माइक बंद रखना है जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 3/4 भिन्न है क्या, तो आप क्या बोलोगे, 3/4 भिन्न है या नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल है सर, कुल 4 में से 3 हिस्से है ना, कुल किसी भी चीज को 4 भाग में। इसको देखो मैं इस तरीके से पिक्चर के फॉर्म में समझाऊं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। यहां पर मैं अगर इस तरीके से बता दूं 3/4 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो आप इस तरीके से करोगे, सर इसको मैं 4 भागों में बांटा, इसमें से आपको 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो एक हिस्सा को ये रंग दिया, दूसरा हिस्सा इसको रंग दिया और तीसरा हिस्सा इसको रंग दिया। तो ये जो रेड कलर का भाग है इसको आप बोलोगे सर 3/4। इतना क्लियर हुआ। तो ये तीनों के तीनों जो यहाँ पर अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मैं चौथे उदाहरण की भी बात करूंगा, अभी आप ये बताओ ये तीनों भिन्न है। आप बोलोगे हाँ सर ये तीनों ही भिन्न है। ठीक है, हाँ, अब मुझे बताओ 7/6 भिन्न होगा कि नहीं होगा, 7/6 भिन्न होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे यस सर ये भी एक भिन्न है। ठीक है, हाँ ये भी एक भिन्न है, इसको नो मत बोलना। यहां पर आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि सर कुल 6 में से 7 हिस्से कैसे होंगे। ठीक है, अभी ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कुल 6 में से 7 हिस्से कैसे होंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में चर्चा करेंगे कि ये स्पेशल टाइप का भिन्न है, इसको हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। लेकिन अभी के लिए आप, जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, जब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार, तब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि 7/6 किस प्रकार का भिन्न है। अनुचित भिन्न अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, विषम भिन्न भी कहते हैं इसको। लेकिन अभी के लिए आप क्या बोलोगे, यस यह एक भिन्न है। ठीक है, ऊपर में बड़ा नंबर भी रहेगा तो भी एक भिन्न होगा। इतना क्लियर हुआ। सुरेंद्र के नाम से जो भी बच्चे हो आपने नो लिखा था, अब समझ में आ गया। तो अभी के लिए बोलना कि हाँ ये भिन्न है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट था, सरलतम रूप। इसको अभी आपने नहीं समझा है कि सरलतम रूप क्या होता है। देखो सरलतम रूप को इंग्लिश में कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो P/Q के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं कि P/Q के रूप की सभी संख्या भिन्न होती है क्या, बताइए। अगर मैं बोलूं P/Q के रूप की सभी संख्या भिन्न होती है क्या, तो बोलोगे नहीं। ठीक है, नो। क्यों, आपको कभी भी अगर कोई P/Q के फॉर्म का नंबर लिख दो, ये डिसाइड करने के लिए कि वो भिन्न है या नहीं है, आप उसको सरलतम रूप में लिखोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे। जैसे मैं लिख रहा हूं 4/8, देखो ये सरलतम रूप में नहीं है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, बोलोगे 4 से काटेंगे सर ये 2 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 1/2। तो ये वाले को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सरलतम रूप। ठीक है, ये समझ में आया कि सरलतम रूप होता क्या है ना। तो ये भिन्न है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूं 10/5, इसको बताइएगा ये भिन्न है क्या। आप बोलोगे सर इसको मैं अगर काटूं, ये भी देखो P/Q के फॉर्म में ही, P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन इसको अगर मैं काट रहा हूं तो ये देखो 2 आ जा रहा है।
और ये बोलोगे सर 2 है, ये तो किसी पूर्ण चीज को दिखा रहा है ना, ये पूर्ण है, ये भिन्न नहीं है, ठीक है, ये भिन्न नहीं है, ठीक है। सर दिखाई नहीं दे रहा। ये दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये भिन्न नहीं है। अगर मैं लिख दूं 15/5, ये बताइए ये भिन्न है क्या? तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करिए, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करोगे तो ये आ जाएगा 5×3 = 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। आप बोलोगे 3 क्या है सर? एक पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है। समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 4/7, बस बताइए भिन्न है क्या? यस और नो? भिन्न है या नहीं? बोलोगे यस सर ये है कि भिन्न है, 7 में से 4 हिस्से को दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 7/7, ये भिन्न है क्या? 7/7 को बताइए। देखो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, आप बोलोगे 7/7 तो कट जाएगा सर, और 7/7 कट के कितना आएगा? ये 1 आएगा। करीब ये मैं a/a लिख दूं ना, ऊपर और नीचे सेम संख्या लिखी तो 1 आ जाता है। 5/5 लिख दूं तो 5/5 कहने का मतलब क्या हुआ? ये 1 है। तो 60/7 अगर लिखा जाएगा तो ये तो 1 आ गया, और ये एक पूर्ण संख्या है। तो जो भी पूर्ण संख्या होगा वो भिन्न नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होगा, पूर्ण का कुछ भाग भिन्न होगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होता, पूर्ण का कुछ भाग भिन्न होता है, तो आप बोलोगे ये भिन्न नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 8/5, ये भिन्न है कि नहीं है बताइए? 8/5 के बारे में बताइए। बोलोगे यस सर ये है कि भिन्न है, ठीक है। अभी के लिए ध्यान देना कि ऊपर में अगर बड़ा नंबर भी है तो ये भिन्न होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 13/9, बोलोगे हाँ सर ये एक भिन्न है। अगर मैं लिख दूं, और भी मैं काफी सारे उदाहरण लिख रहा हूँ, 50 बटा, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 16। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे? पहले सरलतम, देखो इसको देख के मत बोलना कि ये भिन्न है कि नहीं है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले, हमेशा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में डालोगे, ठीक है, सरलतम रूप में लिखोगे। तो 2 से मैं काट रहा हूँ तो ये 2 से 25 बार में कटेगा, नीचे वाले को काटा तो 2 से 8 बार में कटेगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 25/8। अब बोलोगे हाँ यह एक भिन्न है, ठीक है, बिल्कुल ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भिन्न है, ठीक है। पूर्ण संख्या नहीं आया ना, भिन्न हो गया। क्लियर है? बताइए, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 13/13, ये भिन्न है कि नहीं है? 13/13 भिन्न है क्या? बोलोगे नहीं सर ये भिन्न नहीं होगा, ठीक है, ये भिन्न नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं, अच्छा रिपीट करना है, देखो इसको ये वाली रिपीट करनी है ना, इस विकास, आप बताओ अपना माइक ऑन करके बताइए जल्दी से, इसी के क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप? देखो कभी भी आपको कोई भी p/q के फॉर्म में नंबर दे देना, p/q के फॉर्म में नंबर दे दे, कुछ नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, तो आपको कभी भी सीधे सीधे देख के तुरंत नहीं आंसर करना है। आप बोलोगे सर इसको सबसे पहले सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि 2 के टेबल में 2 से 50 भी कट जाएगा और 2 से 16 भी कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों ही इवन नंबर है, दोनों ही सम संख्या है, ठीक है। तो 2 से मैं 50 को काटा तो ये 25 बार में कट गया, 2 से मैं 16 को काटू तो ये 8 बार में कट गया, तो ये हमें दिख रहा है 25/8। और अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। बोलोगे सर पूर्ण संख्या ये नहीं आया, तो ये क्या होगा? ये भिन्न होगा, ठीक है, तो ये एक भिन्न होगा। क्लियर है? तो ऊपर में बड़ा नंबर भी रहेगा तो आप बोलोगे सर हाँ ये एक भिन्न तो है, ठीक है। किस प्रकार का भिन्न है, तो ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसा भिन्न है, इसको कैसा भिन्न कहेंगे, ठीक है, भिन्नों के प्रकार में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं सभी से, तो वही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल में आंसर करिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि सभी का आंसर सही हो। काफी डिटेल में मैंने बताया, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें से कौन सा है कि भिन्न नहीं है, तो जो भी भिन्न नहीं होगा ना वही आपका आंसर है। तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा भिन्न है, पूछा जा रहा है कि कौन सा भिन्न नहीं है। देखिए थोड़ी देर में पोल दिखेगा, पहले आप डिसाइड करो कि आपका आंसर क्या है।
ये 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पर 5/7 लिखा गया है, यहाँ पर 4/4 लिखा गया है, और यहाँ पर 8/6 लिखा गया है। चलिए अब पोल दिख जाएगा। तो जो भिन्न नहीं है वही आपका आंसर होगा। कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, ध्यान से देखिए। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप उसको सरलतम रूप में लिखो, सरलतम रूप में कन्वर्ट करिए। मैं हिंट दे रहा हूं, पहले क्या करोगे, सरलतम रूप में कन्वर्ट करो। अगर पहले से सरलतम रूप में है तब तो ठीक बात है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आप देखोगे कि ये पूर्ण है। अगर पूर्ण किस कोई नंबर आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है, तो वो भिन्न नहीं होगा, और अगर पूर्ण नहीं आ रहा है तो वो भिन्न होगा। सभी लोग आंसर कीजिए। तो शिव का आंसर आ चुका है, ठीक है, शिव आपका आंसर सही है, वेरी गुड। तो अभी 4 बच्चों का आंसर नहीं हुआ है, अब 3 बच्चे और हो, 3 लोग और हो जिनका आंसर नहीं हुआ। तो अमित का आंसर सही है, वेरी गुड अमित, अपना आप कैमरा बंद कर सकते हो। सुरेंद्र का मैं आंसर देख रहा हूँ, ठीक है, आपका भी आंसर सही है सुरेंद्र, वेरी गुड। हाँ, आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। सुमन का आंसर मैं देख रहा हूँ, तो आंसर आपने लिखा है, ठीक है, ठीक है, आपका भी आंसर सही है सुमन। तो अभी भोला नाम के नाम से जो बच्चे हैं, आपका आंसर क्या है? बस ऑप्शन दिखा दो, आपने क्या लिखा है, आपकी कॉपी अभी नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, अभी कैमरा बंद कर सकते हो, भोला राम के नाम से जो बच्चे हो। जयदीप आपका आंसर क्या है? जयदीप आप फिर से अपना आंसर चेक करो, फिर से चेक करो। देखो पूछा जा रहा है कौन सा भिन्न नहीं है, आपने ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट किया है जो भिन्न है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। चलिए अशोक दिखा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है अशोक। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, सभी ने आंसर दे दिया है। अभी सभी लोग अपना कैमरा बंद रखेंगे, जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया, जिनका नाम मैं नहीं देख पाया, ठीक है, अभी कैमरा बंद करिए। अभी फिर अगले क्वेश्चन में आप दिखाओगे, ठीक है। चलिए अभी इसको समझ लेते हैं। अच्छा, हो सकता है कि मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊँ, ठीक है, जिनका भी मुझे पहले दिख गया मैं उनका नाम लिया, ठीक है। चलिए, आपने क्या बोला सर, यहाँ पर क्या करेंगे, पूछा क्या जा रहा है, कौन सा भिन्न नहीं है। तो देखोगे 1/2 को तो आप आधा बोलते हो, है ना, ये तो भिन्न होगा ही होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 2 में से 1 हिस्से, और ये तो भिन्न होगा। तो जयदीप आपको समझ में आना, आपने 1/2 बोला था, अब समझ में आ गया कि 1/2 तो भिन्न है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। 5/7 क्या है, 7 में से 5 हिस्से, तो आप बोलोगे सर ये भी एक भिन्न है, और ये भी भिन्न है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4/4 को आप क्या बोलोगे, 4/4 को आप अगर सॉल्व करोगे तो बोलोगे 4/4 का मतलब 1 होता है, और एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना, एक पूर्ण संख्या है, तो बोलोगे सर यह एक भिन्न नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और 8/6 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, और ये आ रहा है 4/3, तो ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो आप बोलोगे सर ये एक भिन्न है ना, इस प्रकार का भिन्न अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर हुआ, बताइए। जिनके भी कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, समझ में आ गया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/12 एक भिन्न है क्या, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल भिन्न है सर, 12 में से 4 हिस्से, ठीक है, ऊपर में छोटा लिखा गया, नीचे 12 लिखा गया, 12 में से 4 हिस्से, तो बिल्कुल भिन्न है। इसका अगर मतलब समझो, आप इसको पढ़ोगे तो 4/12 है ना, 4/12 4/12। अच्छा, 4/12 ऐसे लिखूं या 4/12 ऐसे लिखूं, दोनों ही चीज सेम है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ 4/12 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है, तो आप देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपको, अगर मैं ये पेज कह रहा हूँ ये पेपर है, तो आपको कितने कागज यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक पेज दिख रहा है हमें, ठीक है, एक पेज दिख रहा है। अब अगर मैं इस पेज को बराबर 12 हिस्सों में बांटू, 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, आपने बोला सर इसको टोटल हमने 12 हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये बराबर 12 हिस्से कैसे थे, इक्वल थे, सभी हिस्से बराबर थे, ठीक है। हम लोग रिप्रेजेंट किस चीज को करना चाह रहे हैं,
4/12 को दर्शाना चाह रहे हैं। अब इसमें से अगर मैं 4 हिस्सों को रंग दूं, जैसे यहां पर दिख रहा है, ऊपर वाले 4 हिस्सों को मैंने रंग दिया, ठीक है, ये 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू वाले हिस्से को आप P/Q के फॉर्म में लिख के बताइए, तो आप बोलोगे सर ब्लू कितना हिस्सा रंगा गया है, तो बोलोगे कुल 12 हिस्से थे जिसमें 4 हिस्से को रंगा गया है। 4 को नहीं रंगा गया, आप बोलोगे 4 हिस्से को रंगा गया। कुल कितने हिस्से थे, तो बोलोगे सर टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 हिस्से थे, तो 12 में से 4 हिस्से को रंगा गया है, तो ब्लू वाला 4/12 होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड वाले को P/Q के फॉर्म में लिख के बताइए, लाल वाले को P/Q के फॉर्म में लिख के बताइए, तो बोलोगे सर कितने हिस्से को रंगा गया है लाल, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हिस्से को लाल रंगा गया है। कुल कितने हिस्से थे, कुल 12 में से। ठीक है। तो हमेशा आप क्या देख रहे हो, नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में कुल हिस्से आते हैं कि कुल कितना हिस्सा है आपका, ऊपर में जिस भी हिस्से की आप बात कर रहे हो, ठीक है, जो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उसको बताओगे। 4/12, 4 हिस्से कुल 12 में से, लाल 6 हिस्से हैं कुल 12 में से। ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप किसी भी भिन्न को P/Q के फॉर्म में अगर लिखते हो, तो जो नंबर ऊपर लिखा गया है, जो ऊपर लिखा गया है, इसको आप अंश कहते हो। ठीक है, इसको आप अंश कहते हो। और जो नीचे लिखा गया है उसको आप हर कहते हो। ठीक है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, बताइए। तो अगर मैं 4/12 लिख रहा हूं, तो ऊपर 4 लिखा गया है, तो 4 को आप अंश कहोगे यानी न्यूमरेटर कहोगे। 12 नीचे लिखा गया है, तो नीचे वाले को हर कहेंगे, डेनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि अंश कौन सा है, हर कौन सा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, एन और डी, फॉर्म क्या होता है, n/d, n/d, याद कर लीजिए इसको। मतलब लिखते क्या है, अंश बटा हर। इतना क्लियर हुआ। कभी भी ऐसा नहीं लिखते, अगर हर बटा अंश लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अंश ऊपर रहेगा, हर नीचे रहेगा, न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डेनोमिनेटर नीचे रहेगा। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 5/13, यहां पर मुझे बताइए अंश कितना है। अंश क्या है, 5। बोलोगे सर ऊपर जो नंबर लिखा गया है वो अंश होगा। ठीक है, हर कितना होगा, बड़ा कोई भी हो सकता है, छोटा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो नीचे हर 13 है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं x/y, x/y में अंश कौन सा है, x है कि y है। अंश में पूछ रहा हूँ, न्यूमरेटर पूछ रहा हूँ, न्यूमरेटर कौन सा है, बोलोगे न्यूमरेटर x है सर। डेनोमिनेटर क्या है, d कौन सा है, तो बोलोगे डेनोमिनेटर y। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर वाले को अंश करते हैं, नीचे वाले को हर करते हैं। ठीक है, चलिए ट्रिक समझ सकते हो। अगर कभी भूल भी जाते हो तो इस तरीके से याद कर सकते हो। हर देखो मिलता जुलता है ना हल से, हल से मिलता जुलता है कि नहीं। हल जो किसान यूज करता है ना, तो ये किसान जो हल यूज करता है कहाँ रहता है, नीचे रहता है ना, जमीन के नीचे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हल नीचे रहता है, हर नीचे रहता है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, याद रहेगा ज्यादा दिनों तक। ठीक है, तो हल नीचे रहता है, हर भी नीचे रहता है, अंश ऊपर रहता है, तो ऊपर वाले को अंश कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है या नहीं, बताइए। ऑल क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है यहाँ पर 7/8 में, 7/8 अगर मैं लिखूं, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि 7 जो है, 7 क्या है, 7 भिन्न है क्या, 7 हर है, पूर्ण है, या अंश है, कौन सा है। थोड़ी देर में पोल दिख रहा है आपको, तो पहले आप आंसर डिसाइड कर लो अपना, हड़बड़ी नहीं करना है। 7/8 में 7 बस पूछ रहा हूँ कि 7 क्या है। चलो अभी पोल में आंसर कर सकते हो। 7/8 में 7 क्या है, 7 ऊपर लिखा गया है, तो देखो 7 क्या है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं। अच्छा देखो, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, फिर भी मुझे दिख रहा है 2 बच्चे के आंसर गलत हो गए।
ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। इससे साफ दिखता है कि आप क्लास में ध्यान से सुन नहीं रहे हो, सीधे जाकर आपने पोल में बस आंसर कर दिया। ठीक है, मैंने काफी डिटेल में अभी बताया कि ऊपर क्या रहता है, नीचे क्या रहता है। ठीक है, तो क्लास में ध्यान से सुनोगे तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो शिव का आंसर बिल्कुल सही है, संदीप दिखा रहे हैं। ठीक है, संदीप आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो। ठीक है, मैंने देख लिया। सुरेंद्र का आंसर सही है। ठीक है, विकास का आंसर सही है। ठीक है, वेरी गुड। जिसका भी मैं नाम ले लूँ ना वो कैमरा बंद कर देगा। हाँ जयदीप, आप दिखाओ, आपने क्या आंसर किया है। ठीक है, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए, तो सभी ने आंसर कर दिया है। अभी मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए, सभी ने आंसर कर दिया, इसलिए मैं अब पोल को एंड कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे आप बोलोगे तो 7/8 में ऊपर वाले नंबर को, 7 ऊपर है ना, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, 7 के बारे में पूछा जाएगा तो 7 क्या है, 7 अंश है, तो आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था ना, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, फिर भी कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन बी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी होने का रीजन दो हो सकता है, दो रीजन से आप बी कर सकते हो, या तो आपने क्लास में ध्यान से सुना नहीं, ठीक है, या आपने हड़बड़ी में क्लिक कर दिया जाकर। ठीक है, तो दोनों ही नहीं करना है, ध्यान से सुनना भी है और हड़बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने कॉपी पर लिख लिया करो। कई बार क्या होता है कि आप सोच के जाते हो कि डी आंसर करेंगे, पोल में आपको कुछ भी आपको दिखता नहीं है, क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, तो आप बी क्लिक कर दिए, तो आपका तो मार्क्स कट जाएगा ना। आप अगर एग्जाम में इस तरीके से करोगे आपका तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, आप आंसर चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो आंसर हमेशा टाइम लेना है और ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ चीजें और मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर कुछ चीज मैं अगर बोलूँ कि चलिए मुझे बताइए, पहले वाले फिगर में, ये जो पहला फिगर है, इस वाले फिगर में पीले कलर का कितने हिस्से को दिखाया गया, पीले वाले हिस्से को आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पीले वाले हिस्से। एनीवन कोई भी माइक ऑन करके बताना चाहेगा तो चैट अपना हैंड रेस कर दो। जी। 1/8। एनीवन हैंड रेस करिए। 1/8। चलिए शिव, आप अपना आंसर बताइए। 1/8। आप बोलोगे सर पीला टोटल हिस्सा कितना है, आप सबसे पहले देखोगे सर टोटल कितने हिस्से हैं, तो टोटल 1/8। सर 8 एक। हिस्से। ठीक है, तो इसमें अगर इस वाले हिस्से की बात करो तो बोलोगे सर ये 1/8 है। ठीक है, एक हिस्से को रंगा गया 8 हिस्सों में। अगर मैं ब्लू वाले हिस्से की बात करूं तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, तीन हिस्सा रंगा गया है ब्लू, 3/8। टोटल 8। 3 तीन बटे 8। और अभी हरे वाले का पूछो तो क्या बोलोगे, 4/8। 4 बटे 8। 4/8 बोलोगे। 4 हिस्सा, 1 2 3 4 हिस्से रंगे गए हैं। ठीक है, कुल 8 हिस्सों में, टोटल हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए अगर मैं ये वाले क्वेश्चन में पूछूं कि बताइए मुझे ऑरेंज कलर का कितने ट्रायंगल है, इसको अगर मैं तीन। P/Q के फॉर्म में लिखना चाहूँ। ठीक है, अगर मैं पूछूं कितना ट्रायंगल, देखो यहाँ 3 ध्यान बटे 8। से, अच्छा ध्यान से सुनिएगा पहले, अभी मैं जो 3/4। अभी माइक बंद करो सभी लोग। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए। अगर मैं पूछूं कि कितना ट्रायंगल को ऑरेंज किया गया है, तब तो बोलोगे सर 3 ट्रायंगल को ऑरेंज किया गया है। लेकिन हम इसे मैं बोलूं कि P/Q के फॉर्म में, कुल के कुछ हिस्से के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में लिखिए, तो आप बोलोगे सर टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रायंगल है, जिसमें से रंगा कितने को गया है, 1 2 3 को रंगा गया है, 3 को रंगा गया है ऑरेंज, कुल 4 में से, तो आप बोलोगे 3/4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पूछूं ब्लू वाले, तो ब्लू वाला कितना है, फिर से ब्लू वाले को बोलोगे सर टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल तो 5 है। ब्लू कितना है, तो ब्लू वाला तीर जो है वो बोलोगे सर टोटल 1 2 3, 3 है कुल 5 में से। ठीक है, इतना क्लियर है। और मैं इस वाले की पूछूं तो इस वाले को बोलोगे सर 2/5। इतना क्लियर है क्या, बताइए, इतना क्लियर है सभी को। चलिए अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन का आपने सभी ने आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ सभी को समझ में आ गया।
चलिए एक ट्रायंगल है, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूं, ठीक है। मैं पहले वाले हिस्से को लाल कलर से, यहां पर जो हिस्सा है ना इसको मैं लाल कलर से रंग रहा हूं, ठीक है। नहीं अभी पोल नहीं, देखो जब पोल में क्वेश्चन पूछना रहेगा मैं खुद पूछ लूंगा। ठीक है, और इस वाले हिस्से को मैं ब्लू कलर से रख देता हूं, ये ब्लू रंगा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड वाले हिस्से को आप अगर P बाई क्यू के फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? क्या 2/3 तो आप क्या बोलोगे? 2/3 आपने बोला, आपने बोला यस और नो, सभी का आंसर ये से है क्या? 2/3 2/3 देखो यहाँ पर सभी लोग 2/3 2/3 बोल रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप कुछ नया सीखोगे इंपॉर्टेंट, ये आंसर गलत है, ठीक है। 2/3 अब देखो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, 2/3 नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है। आप बोलोगे नो सर 2/3 नहीं लिख सकते। अब बोलोगे सर क्यों 2/3 नहीं लिख सकते? यहाँ पर तो आपने ये सिखाया कि टोटल यहाँ पर कितने हिस्से हैं, टोटल कुल 3 हिस्से हैं, लाल कितना है? 2 हिस्सा है, तो 2/3 क्यों नहीं लिख सकते? ये गलत क्यों हो रहा है? आपको मैंने भिन्न में क्या बताया, बार बार आपको 3/2 बताया। नहीं अभी सुनिए ध्यान से, भिन्न में आपको क्या बताया कि जितने भी हिस्से होंगे सभी हिस्से कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। सभी हिस्से बराबर होने चाहिए। यहां पर मुझे बताइए, ये वाले हिस्से को मैं ए बोल रहा हूँ, ये वाले हिस्से को मैं बी बोल रहा हूँ, और ये वाले हिस्से को सी बोल रहा हूँ। मुझे बताइए तीनों हिस्सा बराबर दिख रहा है क्या आपको? हाँ या ना? नो सर तीनों हिस्सा इक्वल है क्या? बोलोगे सर बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों तीनों बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग भिन्न के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको रेड वाले को 2/3 नहीं कह सकते, क्योंकि 2 हिस्से बराबर भी है ना। पहला वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर नहीं है, क्लियर हुआ? अब समझ में आया? तो मुझे बताइए क्या ब्लू वाले को अब 1/3 आप लिखोगे? ब्लू वाले हिस्से को 1/3 लिखोगे या नहीं लिखोगे? नो सर बताइए। यहाँ पर अब बोलोगे क्या? अब बोलोगे नहीं सर 1/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तीनों जो हिस्से आपने किए हैं ये तीनों हिस्सा बराबर नहीं है, ठीक है। तो हिस्से बराबर होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग भिन्न को यूज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाता ना, अगर मैं ऐसे बना देता, देखो अभी मैंने इसे 3 भाग में बांटा, और इस बार मैं 2 हिस्से को रेड कलर से रंग रहा हूं, ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को। और अगर मैं कह रहा हूं कि ये तीनों जो हिस्से हैं ये बराबर हैं आपस में, ठीक है, ये तीनों हिस्से अब बराबर दिख रहे हैं। अब यहां पर अगर मैं पूछूं ना कि रेड वाले को आप बताओ P/Q के फॉर्म में, तो अब बोलोगे सर ये 2/3, ठीक है। अब 2/3 ब्लू वाला क्या है, तो ब्लू वाले को अगर दिखाना हो तो आप बोलोगे सर 1/3। इतना क्लियर हुआ या नहीं? ये दोनों में अंतर समझ में आया या नहीं आया? कि जो भी हिस्से होते हैं ना, हिस्से हमेशा बराबर होने चाहिए भिन्न में, ठीक। चलिए अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो एन लिखकर अपना डाउट टाइप कर दो या माइक ऑन करके पूछ लो। आज की क्लास यही तक करते हैं, ठीक है। इसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास काफी इंपॉर्टेंट